गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम रेशो की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए सभी को। और परसेंटेज चैप्टर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा या नहीं पढ़ा और समझ में आया या नहीं आया, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और रेशो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो रेशो चैप्टर को सीखने में भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हो सकता है रेशो में भी थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन फिर भी हम उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, कमेंट आ रहे हैं आपके। राजीव कुमार गुड मॉर्निंग, रोहित ठाकुर गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसे हैं आप सभी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। गुड मॉर्निंग आंचल, आई एम गुड, आप बताइए कैसे हैं। गुड मॉर्निंग विशाखा दुबे। विशाखा दुबे जी, आप पिछली एक दो क्लासेस में मुझे दिखाई नहीं दिए, रिकॉर्डिंग देखी थी या फिर कमेंट नहीं किया था आपने। और मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है ना, ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर है। नमस्कार नमस्कार राहुल कुमार, कैसे हैं, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। तो देखिए चैप्टर कौन सा होने वाला है, रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। आप सभी को पता है कि परसेंटेज के बाद ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक का बेसिक सीखने के लिए, अर्थमेटिक को अच्छे तरीके से जानने के लिए, उसे समझने के लिए, ठीक है। देखिए कुछ एक बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए सभी। चलिए, बच्चे बता रहे हैं कि ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर, तो ऑडियो एंड वीडियो दोनों के दोनों क्लियर हैं। स्वागत है ध्रुव आपका क्लास में। चलिए मैं शुरू करता हूं, बाकी बच्चे जुड़ते जाएंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक बात जो मैं आपको इसमें समझाना चाहूंगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन में, अगर मान लीजिए आपको ए रेशो बी दे रखा है 5:3 और बी रेशो सी दे रखा है 4:7, ऐसा दे रखा है। ए रेशो बी दे रखा है 5:3 और बी रेशो सी दे रखा है 4:7, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वहां पर आपको कंबाइंड रेशो, मतलब ए रेशो बी रेशो सी, ये जरूर निकालना पड़ेगा। कंबाइंड रेशो ए रेशो बी रेशो सी, ये जरूर आपको वहां पर फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलता है, देखो ये 5:3 है, ये 4:7 है। आप ये देखिए ए रेशो बी में और बी रेशो सी में क्या कॉमन है, कॉमन है क्या आपका भाई, कॉमन है बी। तो आप क्या करेंगे, इसको बी को आप सेम बना लेंगे, आप क्या करेंगे, बी को सेम बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये 3 है, ये 4 है,
इसको 3 को गुणा कर दो 4 से और 4 को गुणा कर दो 3 से। यहाँ 4 से गुणा किया तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दो। ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 तिये 12। ये हो जाएगा 4 तिये 12 और 7 तिया 21। और ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा आपका 20 अनुपात 12 अनुपात 21। ये आंसर आ जाएगा 20 अनुपात 12 अनुपात 21। तो सबसे आसान तरीका जो होता है रेशो निकालने का वो यही होता है। ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, तो ए रेशो बी रेशो सी निकालने का कि जो उनमें कॉमन है उसको आप सेम बना लीजिए और उसको सेम बनाते हुए बाकी के भी आपके चेंज हो जाएंगे। तो जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं उनको चेंज होने दीजिए और बाद में आपके पास कॉमन रेशो आ जाएगा जो यहाँ पे है 20 अनुपात 12 अनुपात 21। ठीक है सुमन, अभी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी तो बस बेसिक बताना स्टार्ट किया है। देखिए अभी कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं तो वो कह रहे हैं सर रिपीट कर दो एक बार, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सुनो भाई मेरी बात को। मैंने ये कहा कि ए रेशो बी दे रखा है 5 अनुपात 3, बी रेशो सी दे रखा है 4 अनुपात 7। आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालना था, कंबाइंड ए रेशो बी रेशो सी निकालना था। तो मैंने कहा इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है बी आपका, तो आप बी को बराबर कर लीजिए। ठीक है तो 3 और 4, 3 को 4 से गुणा कर लीजिए, 4 को 3 से गुणा कर लीजिए। 3 चौके 12, 4 तिये 12। यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से कर लेंगे, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से कर लेंगे। ये बन गया आपका 20 और 12, ये बन गया आपका 12 और 21। तो अनुपात बन गया 20 अनुपात 12 अनुपात 21, 20 अनुपात 12 अनुपात 21। ठीक है चलिए इसके बाद अगली जो बात मुझे आपको बतानी है वो ये है, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि कुछ एक धन है उसको आपको बांटना है, ए बी और सी के बीच में बांटना है। और मान लीजिए मैं ये कहता हूं इसको 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में बांटा जाना है और जो संपत्ति है, जो धन है, वो कुल मिला के है 7800 रुपये, 7800 रुपीज़, 7800 रुपये। तो इसको 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में बांटना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना पैसा मिलेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, बहुत ही सिंपल सा है। मैं ये कहूँगा कि मेरी नज़र में ए को 6 रुपये मिलते हैं, बी को 4 रुपये मिलते हैं, सी को 3 रुपये मिलते हैं। ए को 6 रुपये मिलते हैं, बी को 4 रुपये मिलते हैं, सी को 3 रुपये मिलते हैं। तो 6 और 4 10 और 3 13। कितने रुपए बांटे जाते हैं? 13 रुपये बांटे जाते हैं। जबकि इस 13 की वैल्यू है 7800 के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600 के बराबर। 13 छिक 78, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 के बराबर, 600। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 600 है तो 6 यूनिट की वैल्यू
600 के हिसाब से आ जाएगी आपकी 3600, 4 यूनिट की वैल्यू 600 के हिसाब से आ जाएगी आपकी 2400 और 3 यूनिट की वैल्यू 600 के हिसाब से आ जाएगी आपकी 1800। तो ये आंसर आ जाएगा 3600, 2400 और 1800। तो मतलब ये बिल्कुल बेसिक बात है कि आप रेशो को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये इस चीज़ की बिल्कुल बेसिक बात है। तो इसको भी एक बार आप बना लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए, क्लियर है सभी को। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इतना बहुत है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही करा दिया है। यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि ए रेशो बी दे रखा है 5:3 और बी रेशो सी दे रखा है 4:3। आपसे ए रेशो बी रेशो सी मांग रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, कॉमन क्या है? कॉमन है आपका b, तो आप b को सेम बना लेंगे। आप क्या करेंगे? b को सेम बना लेंगे। b को सेम बनाएंगे तो 3 को यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, 4 को 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से कर देंगे, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से कर देंगे। 5 चौका 20 और 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 3 तिया 9। तो अनुपात हो जाएगा आपका A अनुपात B अनुपात C 20:12:9। 20:12:9 बनाइए। गुड मॉर्निंग भाई अमित कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है आपसे क्या A/B है 2:1, B/C है 3:2, C/D है 4:3 एंड D/E है 1:4। यहाँ पे ना आपको सबका मिक्स रेशो बताना था, A/B/C/D/E ऐसे बताना था। तो देखिए इसको ना हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर क्या कि A/B है आपका 2:1, B/C है आपका 3:2, C/D है आपका 4:3 और D/E है आपका 1:4, 1:4। आपको यहाँ पर A/B/C/D और E इसका कंबाइंड रेशियो बताना था। तो देखो एक तरीका तो वही है जो बेसिक तरीका है आपका, वो ये कहता है, जो बेसिक तरीका है वो ये कहता है आपका कि आप पहले A/B को उठाइए और B/C को उठाइए और उसमें B को बराबर करिए और वहाँ से आ जाएगा A/B/C। फिर आप A/B/C को उठाइए और C/D को उठाइए, उसमें C को बराबर करिए, फिर आ जाएगा A/B/C/D। उसके बाद A/B/C/D के रेशो को उठाइए और D और E के रेशो को उठाइए, वहाँ पे D को बराबर करिए, आ जाएगा A/B/C/D/E। ये है एक तो तरीका। एक तरीका मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी मेथड बताता हूँ, बट इजी मेथड बताता हूँ। देखिए जब आपको A निकालना है तो आप सिर्फ पहले पहले नंबर को गुणा कर दीजिए, फर्स्ट रो को, 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 1। जब आपको A निकालना है तो सबसे पहली रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 1, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 एकम 24। तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी 24। उसके बाद जब आपको B निकालना है तो आप क्या करिए, ये पहला नंबर हटा दीजिए, इसकी जगह पर ये पहला नंबर उठा लीजिए, बाकी सेम चलेगा। 1 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 1, 1 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 1, 3 चौके 12, तो B आ जाएगा आपका 12। उसके बाद जब आपको C निकालना है तो यहाँ से एक और नंबर हटा दीजिए और इधर का एक और नंबर उठा लीजिए, 1 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 1, 4 दूनी 8, C आ जाएगा आपका 8। फिर जब D निकालना है तो यहाँ से एक और नंबर हटा दीजिए, यहाँ से एक और नंबर उठा लीजिए, 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 1, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। और जब आखिरी E निकालना है तो सारे ही नंबर हट जाएंगे और सारे नंबर इधर के उठ जाएंगे, 3 दूनी 6 चौका 24, 24 ये आ जाएगा आपका। मैं दोबारा भी बताऊंगा इसको, टेंशन मत लो। और आप इसको 2 से काट लेंगे, 2 से कटते ही आ जाएगा 12, 6, 4, 3 और 12, 12, 6, 4, 3 और 12, 12:6:4:3:12, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा बता दूं जल्दी से। जब A निकालना है तो पहली पहली रो को मल्टीप्लाई करना है, 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 1, 24 आ गया। फिर B निकालना है, यहाँ से पहला नंबर हटा दो, उधर का पहला नंबर उठा लो, बाकी सेम। फिर C निकालना है, एक और नंबर हटा दो, एक और उधर का उठा के बाकी सेम। फिर D निकालना है, एक और नंबर हटा के बाकी सेम। और E निकालना है, सारे ही नंबर हट जाएंगे, सारे नंबर इधर के उठेंगे। एक खास बात होती है, जब A निकालना होता है तो सारे इधर के नंबर उठते हैं और जब लास्ट वाला निकालना होता है तो सारे इधर के नंबर उठते हैं। ये खास बात होती है इस ट्रिक की।
आई होप आप ट्रिक समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि ए बी से 40% ज्यादा है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। देखिए 40% का मतलब होगा 2/5, 20% का मतलब होगा 1/5। इसने ये कहा ए बी से ज्यादा है, इसका मतलब है अगर जो b है वो 5 है तो a जो है वो 5 से 2 ज्यादा है, तो a की वैल्यू होगी 7। तो यहाँ पे रेशो आ जाएगा a रेशो b 7:5। अब यहाँ आ जाइए, b c से 20% कम है, यानी अगर c 5 है तो जो a है वो b है वो 1 कम है, तो b की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 4। तो रेशो आ जाएगा b/c 4:5। रेशो सेम कर लीजिए, b की वैल्यू सेम करेंगे, 5 को 4 से गुणा, 4 को 5 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा तो यहाँ भी 4 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा तो यहाँ भी 5 से गुणा। 7 चौक 28, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 पंजे 25। आंसर आ जाएगा आपका 28:20:25। ए रेशो बी रेशो सी, A/B/C बनाइए, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इनको ना आप इसी तरीके से समझना सीखिए कि जो A है वो B से 40% ज्यादा है। किससे? B से। तो नीचे वाला नंबर होगा B, जिससे तुलना होती है वो नीचे वाला नंबर होता है, तो नीचे वाला नंबर होगा B। और कितना ज्यादा है? 2, तो 5 से 2 ज्यादा है कौन? A, तो A आ गया, यहाँ पे B आ गया 5। यहाँ पे B C से 20% कम है। किससे? C से, तो नीचे वाला नंबर होगा C। और कितना कम है? 1। कौन कम है? B, तो 5 से 1 कम कितना होगा? 4। ठीक है, और आगे तो आप रेशो बना ही लेंगे, जो कॉमन है उसको बराबर करके। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये कह रहा है कि गिवन दैट 10% of A's income is equals to 15% of B's income is equals to 20% of C's income. If the sum of their income is rupees 7800, find the B's income. तो ये कह रहा है कि A की इनकम का 10% और B की इनकम का 15% और C की इनकम का 20% बराबर है। तो ये यहाँ पर पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काटेंगे आप तो ये आ जाएगा 2 of A is equals to 3 of B is equals to 4 of C। ऐसा बन गया 2 of A is equals to 3 of B is equals to 4 of C। यहाँ पर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि A रेशो B रेशो C आ गया आपका 2:3:4, लेकिन ये गलत बात है।
बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ करता कि ये आ गया 2:3:4, ऐसा नहीं हुआ करता। ठीक है, इसको देखिए, ठीक मतलब कैसे होता है ये समझिएगा, आप बात को ध्यान दीजिएगा, सामने नजरें, ये ऐसे होता है, यहाँ पर आपको 2, 3 और 4 इसका एलसीएम लेना होता है। 2, 3 और 4 इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 12। 12 को 2 से डिवाइड करिए 6 आ जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करिए 4 आ जाएगा, और 12 को 4 से डिवाइड करिए 3 आ जाएगा। ये रेशो होगा A अनुपात B अनुपात C जो होगा वो होगा 6:4:3। तो कभी भी जब इस तरीके से बन जाए कि 2 ऑफ A = 3 ऑफ B = 4 ऑफ C या कोई भी और नंबर, तो आप क्या करिए, ये जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं इनका मल्टीपल ले लीजिए एक तरीके से, यानी एलसीएम ले लीजिए। 2, 3, 4 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा 12, और 12 को 2 से डिवाइड करिए, 12 को 3 से डिवाइड करिए, 12 को 4 से डिवाइड करिए, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। इसका मतलब ABC का रेशो 6:4:3 होगा, डायरेक्ट निकल जाता है। अच्छा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, वो ये कह रहा था कि अगर टोटल इनकम 7800 रुपये है तो B की इनकम बताओ। यहाँ पे देखो टोटल कितना बन रहा है, 6 और 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू है 7800 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600 रुपये। तो B की इनकम यानी 4 यूनिट, 4 की वैल्यू 600 के हिसाब से हो जाएगी आपकी 2400 रुपये, 2400। तो B की इनकम हो जाएगी आपकी 2400। बनाइए, ये आंसर है आपका। यहां तक कोई डाउट है तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये बताइए कि a sum of rupees X is divided among A, B and C such that the ratio of their share of A and B is 6:7 and that of B and C is 3:2. If the difference between the share of A and C is 540 rupees, then find the value of X. तो भैया ये कह रहा है कि A अनुपात B जो है
वो है 6:7 और B/C जो है वो है 3:2। तो यहाँ पे देखो B कॉमन है, B को सेम कर लो, 7 को 3 से गुणा, 3 को 7 से गुणा, तो यहाँ भी 7 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। तो ये आ जाएगा आपका A/B/C 18:21:14 14, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब A और C के शेयर का बीच का डिफरेंस है 540। A और C का डिफरेंस है 540। 18 और 14 का डिफरेंस है 4। 4 की वैल्यू है 540। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1, 3, 5, 135। इनका टोटल आ जाएगा आपका 18 और 14, ये हो गया आपका 32। 32 के बाद 42, 52 और 1 53, 53। 53 यूनिट की वैल्यू 135 के हिसाब से, 135 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। लास्ट में 5 आना चाहिए, 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके कितना आने लग रहा है, दस, 4, 5 बजे 25 का 5, 2, 5 थे 15, 2, 17 का 7, 6, 5, 5, 7155 आंसर आएगा 7155, 7155, 7155 बनाइए। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि a sum is divided among A, B, C, D such that ratio of the share of A and B is 2:3, B, C 1:2 and C, D 3:4. If the difference between the share of the A and D is 648, then find the sum of the share of the A, B, C, D. तो यहाँ पर A रेशो B है आपका कितना, 2:3। B रेशो C है आपका कितना, 1:2 और C रेशो D है आपका कितना, 3:4। तो आप कंबाइंड रेशो निकालेंगे A, B, C और D का, तो वही तरीका अपना लीजिए। A निकालना है तो पहले पहले को गुणा कर लो, 2 गुणा में 1 गुणा में 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। B निकालना है, पहला हटा के इधर गुणा कर लो, 3 तिया 9, ये B आ जाएगा। C निकालना है, एक और हटा के ऐसे गुणा कर लो, 3 गुणा में 2 गुणा में 3, 3 तिया 9 दूनी 18। और जब D निकालना है तो सारे नंबर कट जाएंगे, 3 दूनी 6 चौका 24। अब ये सब कुछ 3 से कटने लग रहा है, 2:3:6 और 8, 3 से काटेंगे तो। अब ये कह रहा है A और D के हिस्से का अंतर है 648। A और D के हिस्से का अंतर यहाँ पर है 6 की वैल्यू है
648, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 108, 6 8 48 होता है, तो 108। टोटल करेंगे आप इसका, 3 और 2 5 और 6 11 और 8 19, 19 की वैल्यू 108 के हिसाब से लास्ट में 2 आना चाहिए, 8 ने 72, 2 सिर्फ एक में ही आ रहा है, 2052। तो इसका आंसर हो जाएगा 2052, 2052। बनाइए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बनाइए। चलिए, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एक रेल में पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के किरायों का अनुपात है 20:13:3 और यात्रियों की संख्या का अनुपात है 4:5:20। यदि कुल आय 24,600 रुपये है तो तीसरे दर्जे की आय ज्ञात करें। यदि कुल आय 24,600 रुपये है तो तीसरे दर्जे की आय ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है, सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है। देखिए, किराए का अनुपात है 20:13:3 और यात्रियों की संख्या का अनुपात है पैसेंजर कितना 4:5:20। ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर 20 रुपये किराया है, 4 यात्री यात्रा करते हैं तो 20 चौका 80 और 13 रुपये किराया है, 5 यात्री यात्रा करते हैं, 13 पंजे 65 और 3 गुणा में 20, ये आ जाएगा 60। 5 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 16, 13,
और 12, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे। देखिए ये आपकी कमाई है, अर्निंग है, ये आपकी कमाई का रेशो है, अर्निंग का रेशो है 16:13:12। इसका टोटल करेंगे 16 और 13 29, 29 और 12 41, 41 की वैल्यू है 24,600। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600, 41 छिक्का होता है 246, एक यूनिट की वैल्यू 600। तीसरे दर्जे की आय बतानी थी, तीसरे दर्जे की आय है 12 रुपए, तो 12 की वैल्यू 600 के हिसाब से हो जाएगी 12 छिक 72, कितनी हो जाएगी मेरे भाई 7200 रुपए, 7200 रुपीज बनाइए। और एक बार आप सभी कमेंट करके मुझे बता दीजिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, रेशो चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए।
ज्योति पूछ रही हैं ये रेशो मल्टीप्लाई और एडिशन का फर्क कैसे पता लगेगा। देखिए ज्योति, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बच्चे, कि आप एक बात समझिए, नॉर्मल सी बात है कि 20 रुपये किराया है और 4 यात्री आएंगे तो कितने रुपए मुझे मिलेंगे ये कैसे पता लगेगा। या तो मैं 20 रुपये को 4 बार जोड़ूं, 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये 80 रुपये, या फिर मैं 20 को 4 से गुणा कर लूं, 20 चौका 80 रुपये। 13 रुपये किराया है और 5 यात्री आए हैं, या तो मैं जोड़ूं 13 13 13 13 और 13, या मैं मल्टीप्लाई कर लूं 13 पंजे 65। 3 रुपये किराया है और 20 रुपये 20 यात्री आए हैं, तो 3 गुणा में 20 60। तो यहाँ पे मिलते हैं 80 रुपये, यहाँ मिलते हैं 65 रुपये, यहाँ मिलते हैं 60 रुपये। तो रेशियो बना लेंगे आप 5 से डिवाइड करके, 16 13 12, 16 13 12, टोटल 41। 41 की वैल्यू 24,600, 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 600 के हिसाब से 7200 रुपये, 7200 रुपीज। बनाइए। ये क्वेश्चन बताइए, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:6 and the ratio of their expenditure is 3:4. If they save rupees 1800 and 1600, find their income. A और B की आय तथा खर्च के अनुपात 5:6 और 3:4 हैं। यदि वो 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत कर रहे हैं तो आय ज्ञात करें। देखो, एक तो आप परसेंटेज में ये बात जानते हैं, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। आय जो होती है वो खर्च और बचत से मिलकर बनती है। ये क्वेश्चन एक बार आप ज़रूर करना चाहते होंगे, एक बार ट्राई करिए आप ये क्वेश्चन, कोशिश करिए।
देखिए ऐसा है भाई, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये है इनकम है 5:6 और एक्सपेंडिचर है 3:4, तो 5 में से 3 माइनस कर लेंगे, 2 आ गया, 2 की वैल्यू है 1800, 1 की वैल्यू है 900, तो 5 की वैल्यू हो गई 4500, और 6 में से 4 को माइनस कर लेंगे, 2 आ गया, 2 की वैल्यू है 1600, 1 की वैल्यू है 800, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 800 के हिसाब से 4800। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हाँ देखिए, आंचल का तो आंसर भी आ गया है। आंचल का कहना है 4500 और 4800। आंचल के अलावा जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं 4500 और 4800 आंसर, आप सभी के सभी गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। यू आर रॉन्ग। आप भी सोच रहे होंगे कि सर भी ना बिल्कुल मज़े लेने लग जाते हैं। अगर गलत है भी तो इतनी बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत है। इतनी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ताकि हमेशा आपको याद रहे, आगे से कभी दिक्कत ना आए। अब आगे से कभी आप ऐसा ना कर दें कि 4500 और 4800 आंसर निकाल दें। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 4500 और 4800 जिन्होंने आंसर निकाला और जिन्होंने ज़ोर से बोला होगा यस आ गया मेरा आंसर, उनको कैसा महसूस होने लग रहा है अब? ये गलत इसलिए है क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप 5 में से 3 को माइनस कर सकते हैं, 6 में से 4 को माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको इनकम टू इनकम का रेशो दे रखा है और एक्सपेंडिचर टू एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो नहीं दे रखा। जहां पे आपको किसी व्यक्ति के इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा होगा वहां पे आप सही होंगे, अदरवाइज आप ये मेथड करेंगे तो गलत ही होंगे। ठीक है। हाँ, ध्रुव का आंसर बिल्कुल सही आया है। वेल डन ध्रुव, 6000 और 7200, 607200। तो देखिए सही तरीका क्या होगा, इनकम का रेशो दे रखा है 5:6, तो आप इसको मान लीजिए 5x एंड 6x। एक्सपेंडिचर है 3:4। अब मैंने आपसे कहा था कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो यहां से इनकम माइनस सेविंग बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस सेविंग बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो 5x है A की इनकम, 6x है B की इनकम। 5x में से 1800 माइनस करें, 6x में से 1600 माइनस करें, तो एक्सपेंडिचर का रेशो आ जाएगा और एक्सपेंडिचर का रेशो होगा 3:4। एक्सपेंडिचर का रेशो होगा 3:4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20x माइनस 18 चौके 7200 बराबर 6 18x माइनस 16 4800, 4800। 18x को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 7200 उधर चला जाएगा, ये बचेगा 2400 और x की वैल्यू आ जाएगी 1200। अगर x की वैल्यू 1200 है तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 12×5 = 60 यानी 6000। ये A की इनकम हो जाएगी और 6x की वैल्यू हो जाएगी 12×6 = 72 यानी 7200। ये आ जाएगा B की इनकम। एक तरीका तो होगा ये, एक बार इसे बनाइए, इसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अक्सर पेपर में आता है और बच्चे गलत कर देते हैं।
चलो अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनकम का रेशो है 5:6, एक्सपेंडिचर का रेशो है 3:4, सेविंग है 1800 रुपये और 1600 रुपये। आप क्या करिए, यहाँ पर ए के एक्सपेंडिचर से बी की इनकम को और बी की सेविंग को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 तिया 18 और 16 तिये 48, तो 4800 हो जाएगा ये। और बी के एक्सपेंडिचर से ए की इनकम को और ए की सेविंग को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौका 20 और 18 चौके 7200, ठीक है। तो इसका 20 का और 18 का जो डिफरेंस आएगा 2, और 7200 और 4800 का जो डिफरेंस आएगा 2400। ये 2 की वैल्यू 2400 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1200। 1 की वैल्यू 1200 है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1200 के हिसाब से 6000, और 6 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1200 के हिसाब से 7200। ये थोड़ा मेथड जो है ये जल्दी जल्दी आंसर दे देता है, थोड़ा छोटा पड़ता है, इसलिए सही रहता है। ये मेथड आप कर सकते हैं, बनाइए। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम इसको लगा के देखते हैं जो मैंने आपको बताया अभी। तो इनकम का रेशो है 3:2, एक्सपेंडिचर का रेशो है 5:3, सेविंग है दोनों की 1000 रुपये, इसकी भी 1000 रुपये, 1000 एंड 1000। तो देखिए यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को 2 से, 5 को 1000 से, 5 दूनी 10, और ये आ गया आपका 5000। यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 3 से, 3 को 1000 से, 3 तिया 9, और ये आ जाएगा आपका 3000। तो
इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2000। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 2000 के हिसाब से 6000 और 2 की वैल्यू हो जाएगी 2000 के हिसाब से 4000। तो इसकी इनकम हो जाएगी आपकी 6000 और इसकी इनकम हो जाएगी आपकी 4000। 6000 4000 बनाइए, आंसर है। हाँ बिल्कुल भाई ध्रुव, इंडियन फ्लैग लग रहा है और यही कलर हम यूज़ करेंगे। अच्छा लग रहा है ना, क्या बोलते हो? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये कह रहा है आपसे कि ए और बी की आय का अनुपात है 2:3। तो ए और बी की इनकम का रेशो है 2:3। उनके खर्च का अनुपात है 1:2। एक्सपेंडिचर का रेशो है 1:2। अगर बी के व्यय का 90% ए के इनकम के बराबर है, इंग्लिश में देख लीजिए, 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ ए। तो इसको लिखते हैं 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ ए। अब इसको 90 को मतलब 9/10 हो जाएगा, उसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए।
इसका मतलब जो बी का एक्सपेंडिचर है और जो ए की इनकम है वो आपकी, देखिए 9/10 था, ऊपर जाके 10/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी के खर्च और ए के इनकम का रेशो होना चाहिए 10:9। बी के खर्च और ए के इनकम, देखो ए की इनकम कितनी है 2, बी का खर्चा कितना है 2, ये पहले से ही बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होता तो पहले इसको बराबर करते, उसके बाद 10:9 में या 9:10 में करते। अब ये कह रहा है ए की इनकम 9 तो बी का एक्सपेंडिचर 10 होना चाहिए, तो ए की इनकम को तो गुणा करवा दो 9 से और बी के एक्सपेंडिचर को गुणा करवा दो 10 से। यहाँ 9 से गुणा किया तो यहाँ भी 9 से गुणा कर देना, यहाँ 10 से गुणा किया तो यहाँ भी 10 से गुणा कर देना। 9 दूनी 18 और 10 एकम 10 और 9 तिया 27 और 10 दूनी 20। ये आंसर आ जाएगा। 18 में से 10 चला गया 8 और 27 में से 20 चला गया 7। आंसर आ गया इनकी सेविंग का रेशो 8:7। आंसर आ गया 8:7। एक बार आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, एक बार आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मैं उससे समझाऊंगा आपको और अच्छे तरीके से। एक बार आप समझने की कोशिश करिए।
हाँ, आंचल ने पूछा है कि ए की इनकम को और बी के एक्सपेंडिचर को सेम क्यों करते अगर वो अलग होता। देखो आंचल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ए की इनकम होती 3, बी का एक्सपेंडिचर होता 2। अब मैंने यहां देख लिया कि ए की इनकम और बी का एक्सपेंडिचर 9:10 में होना चाहिए। मैंने देख लिया ना, 9:10 में होना चाहिए। तो अगर मैं बिना इक्वल किए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या आएगा 27, ये क्या आएगा 20। क्या 27 और 20 जो है ये 9:10 में है? क्या 27 और 20 जो है ये 9:10 में है? नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, तो 9:10 में तो हो ही नहीं पाया ना। तो अब देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ए की इनकम थी मान लो 3 और बी का एक्सपेंडिचर था मान लो 2। तो देखिए सुनिएगा, पहले इसको सेम कर लो, इसको 2 से गुणा कर लेंगे, इसको 3 से गुणा कर लेंगे। ये हो गया आपका 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद ए की इनकम है 9, बी का एक्सपेंडिचर है 10। तो अब यहां पे 9 से गुणा करते और यहां पे 10 से गुणा करते, तो ये हो गया 6 निम्मा 54 और 60, ये हुआ ना 9:10 में। तो जब तक इक्वल नहीं करेंगे तब तक उस रेशो में नहीं ला पाएंगे जिस रेशो में लाने के लिए बोला गया है। अगर इक्वल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इक्वल नहीं है तो इक्वल करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आजकल पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल बन चुका है ये, ठीक है। देखिए ये है, इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन B's income and expenditure of A is 60% of B's expenditure. If A's income is 70% of B's expenditure, then find the ratio of their saving. हिंदी में A की आय B की आय से 60% कम है और A का खर्च B के खर्च का 60% है। अगर A की आय B के खर्च का 70% है तो A और B की बचत का अनुपात ज्ञात करो। मैं आपको टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, करिए।
देखिए इसमें कह रहा है जो ए की इनकम है वो 60% कम है बी की इनकम से। 60% का मतलब 3/5, मतलब 5 से 3 कम है तो 2 होगी। तो यहाँ पे ए और बी इनकी जो इनकम होगी वो हो जाएगी 2 और 5। 60% कम है बी की इनकम से, 2 और 5 हो जाएगा रेशो। और जो एक्सपेंडिचर है वो ए का 60% है बी के एक्सपेंडिचर का, यहाँ कम नहीं है 60% है 3/5, मतलब उसका अगर 5 है तो इसका 3 होगा। एक्सपेंडिचर ए का 3 होगा अगर बी का 5 है तो। अब आगे कह रहा है इफ एज इनकम इज 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, जो ए की जो इनकम है एज इनकम इज इक्वल्स टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, बी के खर्च का, तो ए की इनकम अपॉन में बी का एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा 7/10। मतलब ए की इनकम अगर 7 है तो बी का खर्चा होगा 10। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, पहले ए की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो पहले ये सेम होना चाहिए, सेम ही नहीं है। 2 को गुणा कर लो 5 से, 5 को गुणा कर लो 2 से, सेम हो गया। ठीक है जी, अब ए की इनकम 7, बी का एक्सपेंडिचर 10, इसको गुणा कर लो 7 से और इसको गुणा कर लो 10 से। अब जिससे यहाँ गुणा किया उससे यहाँ भी गुणा करिए, 5 गुणा में 7, और जिससे यहाँ गुणा किया उससे यहाँ भी गुणा करिए, 2 गुणा में 10, ये जाएगा 5 दूनी 10 सत्ते 70। ठीक है, 3 दूनी 6 10 से 60, 5 पंजे 25 सत्ते 175, और 5 दूनी 10 गुणा में 10 100। 70 में से 60 चला गया 10 आ गया, 175 में से 10 100 चला गया 75 आ गया, 5 से काटेंगे ये आ गया 2:15, 2:15। इसका आंसर होगा 2:15। ऑप्शन नहीं दे रखे, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा 2:15। बनाइए। देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ,
इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करने की रिक्वेस्ट आ रही है। ये क्वेश्चन समझने में बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो, इसने ये कहा जो ए की इनकम है वो 60% कम है। 60% का मतलब 3/5, मतलब 5 से 3 कम है तो 2 होगी। तो ए की इनकम है 2, तो बी की इनकम होगी 5। और जो एक्सपेंडिचर है ए का वो 60% है बी के एक्सपेंडिचर का। मतलब अगर बी का एक्सपेंडिचर 5 है तो ए का एक्सपेंडिचर होगा 3। तो यहाँ पे रेशो आ जाएगा 3 और 5, 3 and 5। इफ A's income is 70% of B's expenditure, then find the ratio of their saving। अगर जो A की इनकम है वो B के एक्सपेंडिचर का 70% है तो आपको उनकी सेविंग बतानी थी। आगे तो सिंपल ही है, A का जो इनकम है वो B के एक्सपेंडिचर का 70% है, यानी A की इनकम और B के एक्सपेंडिचर का रेशो है 7 और 10। अब पहले तो ए की इनकम और बी का एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए था। सेम क्यों होना चाहिए था ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो में पीछे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा। उसके बाद ए का इनकम 7, बी के एक्सपेंडिचर 10, तो यहाँ पे 7 से गुणा, यहाँ पे 10 से गुणा। बस इनको आप सॉल्व कर लेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होके सेविंग का रेशो आ जाएगा 2:15 आने लग रहा है। यहाँ तक किस किस को अच्छे से पूरा सब कुछ आज की क्लास का समझ में आ गया? यहाँ तक किस किस को अच्छे से पूरा समझ में आ गया है, एक बार बताइएगा। एक बार बताइएगा किस किस को पूरा समझ में आ चुका है। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे, कल शुरू करेंगे इसको आगे यहीं से, ठीक है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ऐप पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।